हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं रिमोट पे लेके आ गया आपको। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये कैरियर का रिमोट है और इसकी सेटिंग फॉल्ट है। ये हमारे किचन का है। ये लोग कंप्लेन किए हैं कि एसी कूलिंग नहीं कर रहे हैं और ये लोग सेटिंग ख़राब करके बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा इसकी सेटिंग कैसे सही करनी है। ये ऑन ऑफ़ का बटन है, पहले इसको ऑफ़ कर दें आप, फिर उसके बाद इसको ऑन करें। ऑन करने के बाद जिसमें एम लिखा हुआ है, एम मतलब मोड होता है, MODE मोड, ठीक है। ये शॉर्टकट में एम लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये कूलिंग पे आ गया। फ़ैन को ऑटो पे रखे हुए ये लोग, इसके वजह किचन है दोस्तों, बहुत बड़ा किचन है और यहाँ पे गैस का भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल चूल्हे का भी इस्तेमाल होता है। इसके वजह यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। यहाँ पे दो फ्रिज रखी हुई हैं, कॉफ़ी मशीन रखी हुई है दोस्तों, तो इसके लिए इसका हीट प्रेशर ज़्यादा निकलता है। तो ये रूम, और यहाँ पे देखो कवर नहीं है तो सनलाइट डायरेक्ट अंदर आ रही है, तो इसके वजह से हरारा, गर्मी, अरबी में हरारा बोलते हैं यहाँ पे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये लोग सेटिंग, इनको मालूम नहीं है, तो ये लोग सेटिंग को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो मैं फ़ैन को मैनुअल करूँगा, क्योंकि फ़ैन कंटिन्यू चलेगा तो रिटर्न जल्दी आ जाएगा रूम के अंदर। ये ऑन हो गया, अभी ये ब्लिंक कर रहा है। अभी ये जब स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेसर का लोगो आ जाएगा। अभी रूम टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 23। अभी 80 हो गया, 18 हो गया। अभी जब कंप्रेसर ऑन होएगा तो यहाँ पे लाइट जलेगी। ये फ़िल्टर का दिखा रहा है, हमने फ़िल्टर सर्विस कर दिया लेकिन तब भी दिखा रहा है। ये ऐसा होता रहता है। अब चले, हम आपको छत पे लेके जा रहे हैं, इसका आउटडोर दिखाने। देखो ये कंप्रेसर दोस्तों ऑन हो गया है, रूम टेम्परेचर 23 है और हमने इसका सेटिंग 18 पे किया। कभी भी कंप्रेसर अगर ऑन ना हो तो एकदम लास्ट स्टेज पे रख दो, तो कंप्रेसर तुरंत रिटर्न देता है, ठीक है। अब इसको हम 22 पे सेट करेंगे, क्योंकि 22 बॉडी के लिए भी और एसी के लिए भी अच्छा रहता है। चलो अब आपको हम छत पे लेके चलेंगे, जहाँ इसका आउटडोर रखा हुआ है कैरियर का। आपको उसका वायरिंग और LP HP स्विच, आउटडोर फ़ैन सब दिखाता हूँ। बेसिक आप लोग सीखने की कोशिश करें। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फैल्कॉन HV इन्फॉर्मेशन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए पैकेज यूनिट का सिस्टम चेक करने जा रहे हैं। आप लोग के सामने कंप्लेन आया था, आज उसको चेक करेंगे। ये सब पैकेज यूनिट लगे हुए हैं, सब जितने भी हैं 8 टन के 7 टन के बीच में है। ये कैरियर का पैकेज यूनिट है। एक एसी का कंप्लेन आया तो आज उसको हम चेक करेंगे और उसका आप लोग को बेसिक बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फैल्कॉन HV AC इन्फॉर्मेशन। अब इस सिस्टम को हम लोग ओपन करेंगे। इसका जितना भी इलेक्ट्रिकल पैनल है यहाँ पे दिया हुआ है, सब वायरिंग यहाँ पे है दोस्तों। अब इसको मैं एक एक करके ओपन करूँगा, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों ये ओपन हो गया है, ये इसकी वायरिंग है। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हमें क्लैम्प मीटर की ज़रूरत है, क्योंकि कूलिंग नहीं हो रहा। कूलिंग दो टाइप से नहीं होते हैं, एक या कंप्रेसर नहीं चलता और या एक बहुत तरीके से है जो कूलिंग पे इफ़ेक्ट मारते हैं। तो मैं इसका बेसिक चेक करूँगा क्या प्रॉब्लम है। अभी देखो ये जो मैंने पैनल बंद किया था उसका वायर यहाँ पे आया, यहाँ से ये सप्लाई गई, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट निकला, ठीक है। यहाँ से आउटपुट निकलने के बाद ये कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर में आया, ये ब्लोअर कॉन्ट्रैक्टर है, ये ट्रांसफार्मर है। इसका काम क्या है, इसका काम है 220 वोल्ट लेके 24 वोल्ट रिलीज़ करने का, ठीक है।
मतलब 220 वोल्ट वो लेगा और 24 वोल्ट आपको रिटर्न में करेगा। इसका 24 वोल्ट काम कहाँ पे होता है दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। 24 वोल्ट का काम होता है थर्मोस्टेट को चलाने के लिए, ठीक है दोस्तों। वो थर्मोस्टेट में जाएगा आपका। ये 220 आया और यहाँ से 24 निकला, ठीक है। ये आपका आ गया कंप्रेसर की वायरिंग। यहाँ पे R लिखा है, Y लिखा है और Y2 लिखा हुआ है, W1 लिखा हुआ है, W2 लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है और C लिखा हुआ है। अपने को W2 और W1 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा सेफ्टी स्विच का है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग को सिर्फ मतलब है RY1 और G और C आपका कॉमन हो गया, G आपका ब्लोअर का हो गया, जो वाइट कलर की वायर है वो आपका ब्लोअर मोटर हो गया, जो इंडोर में लगती है ब्लोअर, वो उसका हो गया। और R मेन सप्लाई हो गई, Y1 हो गया जो थर्मोस्टेट से रिटर्न आ रहा है। ये देखिए, ये थर्मोस्टेट से R और Y1 आया, ठीक है। R और Y1 आया, ये रिटर्न आया। और ये जो G और C ये तुम्हारा ब्लोअर आया, ठीक है, ये ब्लोअर का है। और यहाँ पे ये तुम्हारा HP हो गया, ये HP हो गया और LP हो गया। HP का मतलब होता है हाई प्रेशर स्विच और LP का मतलब होता है लो प्रेशर स्विच, ठीक है। ये काम जब करता है, जैसे आपका गैस हाई प्रेशर, जैसे ये सिस्टम 410 का है, ये 410 का है, इसका स्टैंडिंग प्रेशर 400 450 बिटवीन रहता है। तो 450 से ज़्यादा जाएगा तो HP स्विच जो है हाई प्रेशर या हीट प्रेशर, जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही है, आउटडोर फैन नहीं चल रहा है, तो इससे भी हीट प्रेशर बढ़ता है। तो ये HP स्विच आपके कंप्रेसर को बंद कर देगा, कमांड देगा किसको, थर्मोस्टेट को। थर्मोस्टेट कमांड देगा किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। पहले ये HP स्विच तुम्हारी थर्मोस्टेट को बोलेगी भैया गर्म हो रहा है, बंद करो नहीं तो कंप्रेसर जल जाएगा, हिंदी भाषा बता रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट को कमांड दे देता है। ये देखो स्विच गई भी है, ठीक है। ये कंप्रेसर से आया है, डायरेक्ट HP में गया, HP से निकला, फिर LP में गया, LP से निकला, फिर ये आपका थर्मोस्टेट में, ये कॉन्ट्रैक्टर में आ गया, ठीक है। ये वाली कॉन्ट्रैक्टर में आ गया। और ये कॉमन है, कॉमन आप कहीं से भी लूप कर सकते हैं, कॉमन का कोई इशू नहीं है, आपको फेस पकड़ के चलना है, ठीक है। लो प्रेशर का क्या है, लो प्रेशर में जैसे आपका कंप्रेसर में गैस नहीं है, अब उसका स्टैंडिंग प्रेशर 410 का 400 450 रहता है, और रनिंग प्रेशर जब कंप्रेसर चल रहा हो उस समय का प्रेशर जो सेक्शन लाइन में होता है, अभी उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको, सेफ्टी स्विच कहाँ पे लगी होती है वो सब भी बताऊंगा। पहले आपको वायरिंग समझा देता। ये देखो, पहले कंप्रेसर का आया कहाँ से, थर्मोस्टेट से, फिर आया HP में, HP से निकला, ये LP में आया, LP में आने के बाद फिर LP से आउटपुट हुआ, पहले इन हुआ फिर आउट हुआ, वैसे ही इधर भी हुआ। कंप्रेसर का पहले थर्मोस्टेट से आया, HP में गया, फिर LP में गया, LP से लूपिंग होके जब निकला तो ये आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर में आया। ये इसका कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। कंप्रेसर का कॉन्ट्रैक्टर ये है, आप लोग देख लो। ये DC जो AC 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है, ठीक है दोस्तों। ये सब ब्लोअर की वायरें हैं, ठीक है। इसको हम आपको विस्तार से दूसरे वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग देखते नहीं, स्किप कर देते। ये जो लगा हुआ है ये फेस कंट्रोलर है, ठीक है। ये पल्स की तरह ऑपरेट होता है, इसमें तीनों फेस आउट इन होते हैं और तीनों फेस आउट होते हैं, ठीक है। मेड इन US का है, ये अमेरिकन मैन्युफैक्चर है, ठीक है। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है सिस्टम में, ठीक है। अगर एक भी फेस
अब जैसे यहाँ पे सऊदी अरब में मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पे एक फेस 110 वोल्ट का बनता है, 2 फेस 210 का बनता है, और यही 3 फेस मिला के 220 बनता है। मतलब 2 भी आपका 220 बनेगा और 3 भी आपका T20 बनेगा। ठीक है। यहाँ तो मैं कुछ दिन कंफ्यूज था, जब मैं स्टार्टिंग में आया मुझे वोल्टेज में इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि इंडिया में अपना क्या है, न्यूट्रल फेस मिला के 220, तीनों फेस मिला के 410 बन जाता। लेकिन यहाँ पे अलग सिस्टम है। यहाँ पे जो फेस है ये तीनों मिला के कितना बनना चाहिए, 110 110 110 330 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 220 बनता है। आप इससे देखेंगे 320, ये तीनों कंप्रेसर में जाता है। इस यहाँ का कंप्रेसर 220 जो रहता है वो एक समझ लो न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे तीनों फेस दिया हुआ है, तो इसका ऐसे वायरिंग है। ये हो गया आपका ब्लोअर का, ये कॉमन हो गया, ये मीडियम हो गया, ये हाई हो गया। ऐसे आपका ये काम करता है। इसमें देखो कॉमन ये आया, ये कॉमन लगा हुआ है। ये कॉमन आप कहीं से भी लूपिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये ये कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर से लूपिंग होके ब्लोअर के कॉन्ट्रैक्टर में वो है। ये जो वाइट कलर का वायर आप लोग को बताए थे दोस्तों ब्लोअर का, ये देखो ये यहाँ पे वाइट कलर का ब्लोअर का वायर है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब पूछेंगे ये क्या चीज़ है। ये एक हिसाब से आपका ये जो रनिंग का आया ना मेन, यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है। ये यहाँ सप्लाई आके यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ। कभी कुछ सिस्टम में नहीं चल रहा है तो पहले यहाँ से चेक करो, जो थर्मोस्टेट से रिटर्न वायर आता है। ठीक है। LP HP आप समझ चुके होंगे दोस्तों। LP का मैं आपको बताता हूँ। LP का मतलब होता है जैसे आपका प्रेशर, रनिंग प्रेशर 130, 130, 140, 150 लास्ट है यहाँ पे सऊदी अरब में। इंडिया में मैं तो 120 से ज़्यादा कभी गैस भरा ही नहीं, और 120 में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न आया। लेकिन यहाँ पे 130 तक डालना पड़ता है। 140 भी, अभी एक सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया था 60 टन का, उसमें हमने 140 45 150 तक गया है रनिंग प्रेशर। 410 गैस की बात कर रहा हूँ। आप लोग को वो भी मैं दिखाऊंगा गेज के थ्रू, वो अगले वीडियो में दिखाएंगे। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बेसिक से बेसिक सिखाने की कोशिश करेंगे। 130 वोल्ट आपका है, 130 प्रेशर है। ठीक है, 90 से 130 तक होना चाहिए 410 का। जो इसका मतलब मेन बेसिक है गैस का रूल और नियम, वो 90 से 130 होना चाहिए रनिंग प्रेशर। 90 से नीचे है तो वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, 80 तक रहेगा, 60 तक, 70 तक रहेगा तो क्या करेगा, आपका डिस्चार्जिंग में वो आइस ला देगा। इससे आपको इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ मेरा गैस कम है। 50 के नीचे आएगा, इसका एक बेसिक सेटिंग होती है 35 30 ऐसे कुछ होता है। तो अगर उससे नीचे ये आएगा तो ये तुरंत ट्रिप कर देगा। क्यों ट्रिप कर देगा? क्योंकि भाई अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो कंप्रेसर हीट से कॉइल उसकी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए तुरंत कमांड देगा किसको, HP को, अरे भैया तुरंत पहुंचा मैसेज उस थर्मोस्टेट को, इसको बंद करे। तो ये HP तुरंत उसको भेज देगा, कहाँ LP का पैगाम लाया हूँ कंप्रेसर में गैस का, मैं तुरंत बंद करो। तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा सप्लाई। ये वाली सप्लाई बंद हो जाएगी, जो आ रही है ये बंद हो जाएगी। ठीक है, ये जब बंद हो जाएगी आपकी ब्लैक वाली, ये तुरंत सप्लाई कट जाएगी। Y1 याद रखना, कभी भी कहीं डक्ट में काम करना, पैकेज यूनिट में काम करना। R आपका मेन हो गया, जो इन होता है, मतलब मेन सप्लाई से वो जाता है। ठीक है, और कॉमन ये दोनों वायर थर्मोस्टेट को गई है, और Y1 और G ये थर्मोस्टेट से वापस आती है। ठीक है, ये ब्लोअर के लिए होता है और ये कंप्रेसर ऑपरेट के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तुरंत कमांड भेज देगा थर्मोस्टेट को, भैया बंद करो
गैस कम है या बंद करो, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 4 साढ़े 400 क्रॉस हो गया है। हीट प्रेशर बढ़ने से भी कंप्रेसर 500 प्रेशर गया, 550 गया तो कंप्रेसर फटने का चांस रहता है, तो इसके लिए वो ट्रिप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये समझ चुके होंगे। ये आपका कॉन्ट्रैक्टर मेन है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा, ये सिर्फ आपको वायर दिख रही है डराने के लिए, बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसको आप समझ ना पाएँ। ये 3 वायर है RYB, ठीक है, RYB, ये 3 इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ। ये तीनों वायर आपका डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर में आ गया। ये देखो B, और ये कंप्रेसर देखो चालू भी हो गया दोस्तों। ये आपका यहाँ पे आया, फिर यहाँ से आउट हो गया, ये कंप्रेसर के लिए डायरेक्ट सप्लाई चली गई। इसी में से आउटडोर मोटर का कनेक्शन है, इसी ये आउटडोर मोटर का कनेक्शन दोनों है, ठीक है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, ये आउटडोर मोटर का वायर है, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा है। अब हम आपको सेफ्टी स्विच दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, हमारे पेज पे बने रहें। देखिए दोस्तों, ये हम आ गए, ये दूसरे साइड पे कंप्रेसर लगा है, ये आपका कंप्रेसर हो गया 60 टन का कंप्रेसर है, 7, ठीक है, एमर्सन का है, एमर्सन कंपनी। ये इसका LP स्विच हो गया। LP स्विच हमेशा सेक्शन लाइन में लगती है, क्योंकि इसका प्रेशर जो होता है ये 130 से ज़्यादा, 140 से ज़्यादा नहीं होता, और उसके बाद जो नीचे जाता है, नीचे 20-25 जैसे गैस नहीं रहेगा तो वैसे ये लो बताएगा, ठीक है। इसकी सेटिंग होती है कि कितने पे इसको रखा जाए। हमने अपने लाइफ में जब भी काम किया तो 25-30 इतना लो प्रेशर पे रखते हैं, 35 भी हो सकता है। ये देखो -30 डिग्री लिखा हुआ यहाँ पे, और 80 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है। और ये आपका हाई प्रेशर स्विच है। ये आपको हाई प्रेशर के बारे में बता ही दिया हमने, तो ऐसे करके ये सब है। वहाँ पे एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है, वो देखो एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है, इसको एक्सपेंशन वाल बोलते हैं। इसका काम ये है, ये सेक्शन लाइन में 20 से जॉइंट रहता है, ठीक है। कंप्रेसर को जल्दी रिटर्न चाहिए तो ये जल्दी दे देगा, देर में चाहिए देर में देगा, ठीक है। डिस्चार्जिंग से जो निकलता है वो यहाँ से सेक्शन को तुरंत रिटर्न मिल जाता है। ऐसे नहीं तो पूरे लाइन से वो घूम के गैस आएगा, तब तक में इसका कोई काम नहीं रहेगा। ये हीट प्रेशर बढ़ा देगा, लो प्रेशर कर देगा। इसके लिए एक्सपेंशन वाल्व डाल दिया गया। आपको 25-23 ऐसे वो चाहिए तो ये एक्सपेंशन वाल्व का काम करता है, ठीक है। ये इसका एपरेटर हो गया, कूलिंग कॉइल जिसको बोलते हैं, पूरा कूलिंग कॉइल हो गया। ये हम आपको दूसरी वीडियो में बना के दिखाएंगे। ये कंप्रेसर का वायरिंग आपको बता ही दिए। ये हीटर लगा हुआ है, ठीक है। हीटर इसलिए लगाते हैं जैसे बहुत दिन तक गैस नहीं मतलब कंप्रेसर नहीं चलता है, तो इसमें हीटर डाल दिए हैं, ठीक है। ये ऑयल जो रहता है, ऑयल उसको गर्म करने के लिए, ऑयल गाढ़ा हो जाता है तो हीटर का काम है उसको गर्म करना, ठीक है। ये आपका ये कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया ब्लू वाला, और येलो वाला आपका स्टार्टिंग हो गया, और ये ग्रीन वाला अर्थिंग हो गया। येलो वाला स्टार्टिंग, रेड वाला ब्लैक वाला कॉमन, और ब्लू वाला रनिंग। नीला रनिंग, काला कॉमन, पीला स्टार्टिंग। और ये जो हरा है, हरा और पीला, ये आपका हो गया अर्थिंग बोलते। इसका भी बहुत बेनिफिट है दोस्तों। जैसे करंट आउटडोर में उतर आया तो ये अर्थिंग के थ्रू करंट को दूसरे जगह पे कन्वर्ट कर देता है जहाँ पे अर्थिंग रहता है, ठीक है। ये इसका सेक्शन लाइन का प्रेशर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं गेज लगा के। रनिंग प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर यहाँ से चेक कर सकते हैं, और रनिंग पे डिस्चार्जिंग प्रेशर यहाँ से चेक कर सकते हैं,
ठीक है। वैक्यूम करना है आपको, वैक्यूम जल्दी करना है तो इसमें वैक्यूम का लाइन लगाओ और तुरंत वैक्यूम हो जाएगा। ये इसका कंडेंसर है। ये ड्रायर फिल्टर है दोस्तों, ये ड्रायर फिल्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे दाने टाइप में होते हैं जो कचड़े को, डस्ट को रोक लेते हैं और फ्रीऑन को फ़िल्टर करके भेजते रहते हैं। ऑयल है इसमें इकट्ठा हो जाता सब। इसको स्क्रॉल कंप्रेसर बोलते हैं। कौन सा? स्क्रॉल कंप्रेसर। कई 5 टाइप के कंप्रेसर आते हैं, तो ये स्क्रॉल कंप्रेसर है। ये इसका आउटडोर मोटर है और कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर से इसकी वायरिंग करी गई है, इसलिए क्योंकि कंप्रेसर जैसे ही चालू होगा वैसे आउटडोर फैन चालू होगा। इसके लिए कंप्रेसर से कनेक्ट करके दिया जाता है, नहीं तो ऐसे बोला कि अब उसको डायरेक्ट दे दिया तो कंप्रेसर भाई साहब चल रहे हैं और फैन नहीं चल रहा है, कंप्रेसर ओवर हीट होकर ट्रिप कर जाएगा, फिर आप परेशान होगे। तो वैसे दोनों नहीं चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ैन चल रहा होता कंप्रेसर नहीं चलता, कभी कभी ऐसा होता है कंप्रेसर चल रहा है फ़ैन नहीं चलता। ये सब जब आप काम करते रहेंगे तो आपको ये सब का सामना करना पड़ेगा। घबराने की कोशिश नहीं है। आपका फैल्कॉन HVAC इन्फॉर्मेशन चैनल बन गया है। आप लोग इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप लोग के इस सब्सक्राइब से हम आगे तक की वीडियो बनाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।